हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 पेपर था, ये कंप्लीट होने के बाद इसकी आंसर की आ गई। और आंसर की आने के बाद अब सारे स्टूडेंट्स को इस समय यही चिंता लगी है कि किसका कट ऑफ इस बार कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिसका कट ऑफ है सीबीटी 1 में जितने बच्चों ने पेपर दिए हैं, उन सारे बच्चों ने जब आंसर की चेक की है, उससे अकॉर्डिंग हमें अपने नंबर बताएं कि वे इस जोन के हैं और इस जोन में पेपर ऐसे आए थे। उसके अकॉर्डिंग पेपर के बाद नंबर बताएं। उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हुआ है, उससे हमें यह लगता है कि इस बार जो जनरल की कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 64 है। अब ओबीसी की 60%, 60+, एससी 54 एंड एसटी की 52+ जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने एनालिसिस निकाला है, ये एनालिसिस हमने निकाला कि इस बार के पेपर में जो हमारी अटेंडेंस बैठी है, जैसा आप सबको पता है कि फॉर्म करोड़ों लोगों ने भरा था लेकिन जो अटेंडेंस इस बार बनी हमारी जो बनी है वो हमारी 50 to 60%, यानी जितने लोगों ने पेपर भरा था उसमें सिर्फ 50 से 60% लोगों ने ही पेपर दिया है। तो फ्रेंड, जो कट ऑफ बनेगी वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि किस जोन में कितने बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार पेपर में ज़्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ा क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा डिले भी हुआ था। बहुत ज़्यादा डिले होने के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर देने में दिक्कत हुई और इसी चलते वो पेपर नहीं दे पाए। तो फ्रेंड्स, जो इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो हमारी इसी बेस पे बनेगी। जो एनालिसिस हमने आपको बताया है वो इसी बेस पे आपका तैयार किया जाएगा। और आपने जैसे देखा भी था कि इस बार हर जोन में पेपर कुछ अलग टाइप का है। किसी जोन में पेपर थोड़ा ज़्यादा वैसा आ गया था, टफ आ गया, किसी जोन थोड़ा आसान आया तो किसी वैसे आता नहीं। हर जोन के जो बच्चों ने अपने जो एक्सपीरियंस बताया पेपर देख के और आंसर की देख के कि उनके जो ने पेपर ऐसे आया था, किसी का पेपर बहुत टफ आया था, किसी में पेपर बहुत ईजी आ गया था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जब अपना आंसर चेक किया तो उन्हें अपने नंबर बताया कि हमारा इतने इतने बन रहा है नंबर। तो देखिए, ये तो इस बार का है। ऐसे आपको देखिए, पिछली बार हमारे पास कट ऑफ है और आरबी एनटीपीसी कट ऑफ मार्क 2016 ऑफ ऑल रीजन। जैसे देखिए, इसमें ऑल जोन है, सारे जोन के जो पिछली बार हुए 2016 में हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये सारे नंबर दिए हुए हैं कि जनरल कितनी गई थी कट ऑफ, ओबीसी कितना गया, एससी कितना गया, एसटी कितना गया है। तो देखिए, उसमें ऐसे से बना हुआ है। तो देखिए, जो सारे जो कट ऑफ आएंगे वो सारे डिपेंड करते हैं कि हमारे अटेंडेंस कितनी हुई है। ये 2016 में तो उसमें ज़्यादा होंगे। तो ये सारे जो कट ऑफ बनी है उस कैंडिडेट्स के हिसाब से जिन लोगों ने पेपर दिया था और नॉर्मलाइजेशन, यानी पेपर दिन वक्त पेपर कैसे आया था उसके अकॉर्डिंग नंबर कैसे आया सबके, और किस जोन में। देखिए, हर जोन की कट ऑफ अलग अलग है। जैसे अहमदाबाद है तो ये 2016 का है, तो 72.86 जनरल के, ओबीसी 64.91, एससी 57.23 एंड एसटी 48.5। चेन्नई का आप तो देख सकते हैं 72.14 जनरल का गया था। ऐसे ओबीसी का गया 69.11, एससी गया 57.67 एंड एसटी गई है 46.84। इसी तरह से हमारे पास इलाहाबाद का भी जोन का है जिसमें हमारे पास 77.4 पॉइंट इलाहाबाद जोन का है, 77.49 एंड 70.47 ओबीसी का, एससी का 62.85 एंड एसटी का 47.2। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे कट ऑफ उस बार के गए हैं कि उस बार अटेंडेंस कितनी लगी थी और किस जोन के पेपर के हिसाब से वहाँ के नंबर्स कैसे, स्टूडेंट के वहाँ के नंबर कैसे मिले सबको, उसके अकॉर्डिंग हर जोन का आपका ये कट ऑफ बना हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग इस बार का जो ये एनटीपीसी का रिजल्ट है, तो कट ऑफ जो हमने अभी आपको लिख के बताया था कि जो जनरल का है 64+, ओबीसी का 60+, एससी 54, एसटी 52, ये इस बार का जो कट ऑफ आ रहा है। और ये कैसे एनालाइज हुआ है कि इस बार हर जोन में कितने कितने बच्चों ने
पेपर दिया था और अटेंडेंस किस जोन में किस बच्चों ने आई है। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने जो हमारा भेजा है वो अपने हर एक जोन के भेजा था। जैसे हमारे पास मेन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिजल्ट है वो चेन्नई के आए, इलाहाबाद के आए और अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जो इसी अकॉर्डिंग जैसे जितना यहाँ दिया गया है। तो जो बच्चों ने हमें एनालिसिस भेजा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने ये एनालिसिस बताया है कि इस बार जो कट ऑफ हमारी इतनी जा सकती है। तो देखिए इसे इस बार ये जो हमारा जो 2016 का जो कट ऑफ था इसमें से कुछ नंबर ऐसे थे। तो इस बार जो रीज़न बन सकता है कि जैसे पिछली बार चेन्नई में 72.14 गया था जनरल का, ओबीसी का हमारा गया था 69.11, जैसे चेन्नई का हमारा गया है तो बस जनरल का हमारा इतना गया है, ओबीसी का हमारा इतना 69.1, एससी का 57.67 एंड एसटी का 46.84। तो जैसे ये नंबर जो बनाया गया है और मान लीजिए जैसे इस बार आपका जो नंबर गया है, हो सकता है कि नंबर जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जब अंतिम रिजल्ट जब आएगा, हो सकता है किसी का नंबर आगे पीछे हो जाए। जैसे पिछले बार कई स्टूडेंट ने अपने उस जोन से फॉर्म भरा था जिस जोन में कट ऑफ कम गई थी, तो हो सकता है इस बार उस जोन में नंबर ज़्यादा आ जाए। तो जो लास्ट आपका नंबर आएगा वो आपका 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे कि हो सकता है जिस जोन में जिस बार ज़्यादा गया तो उस बार कम आ जाए और जिस जोन में कम आया तो उस बार ज़्यादा आ जाए। तो इसी अकॉर्डिंग आपका नंबर इस तरह से आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अंतर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अटेंडेंस की है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था लेकिन अटेंडेंस जो बच्चों ने पेपर दिया है वो मात्र 50 से 60% ही दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपकी इसके बनेगी कितने बच्चों ने पेपर दिया था और किस जोन में बच्चों ने ज़्यादा दिया, अटेंडेंस किस जोन में ज़्यादा थी। तो इस तरह से आप हमेशा एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा आएगा तो आप इस तरह से अपनी तैयारी जारी रखिए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट आपका सितंबर लास्ट तक आ सकता है। तो आप इसी अकॉर्डिंग आप होपलेस मत होइएगा कि आपका नंबर ऐसे ऐसे आए, कि हर जोन के अकॉर्डिंग सबका कट ऑफ मार्क्स अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर आएगा और जो आप तैयारी अभी आप करेंगे वो आपकी ग्रुप डी में भी आपको काम आएगी। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ की डिपेंड इस बार कैसे बनेगी। सी स्टूडेंट, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और आगे और भी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको और भी ऐसी जानकारी आगे देते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।